जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 7 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 जून के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 7 जून के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 7 जून के दिन। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब यह है कि अभी क्रॉस रोड पे खड़े हैं आपके पार्टनर, या फिर ये हो सकता है कि इनको डिसीजन लेने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये जो डिसीजन होगा ये इनकी लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। मतलब बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है इस कनेक्शन में अगर इन्होंने ऐसा कोई डिसीजन लिया। ओके आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 10, 8, 12, 4, 5, 5, 7, 10, 4। तो 44, 10, 10, 77 ये सारे नंबर आप लोग देख रहे हो सकते हैं। ओके चलिए हो सकता है ये आपके हस्बैंड या वाइफ हों, क्योंकि ज़्यादातर एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, लेकिन आप लोगों के रिश्ते के बीच में दरार पड़ चुकी है। 8 ऑफ बैंड्स का कार्ड आ चुका है। मतलब कोई ऐसी बिजली गिरी है, कोई ऐसा टावर मूवमेंट आया है, कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है। एंड आफ्टर दिस सिचुएशन आपके पार्टनर हैंग्ड मैन की तरह हो गए हैं। मतलब अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सिचुएशन को सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे सारी चीज़ों को सेट किया जाए, कैसे पहले जैसी सिचुएशन में वापस आया जाए। यस 4 ऑफ कप्स इनको दिख रहा है कि अब आप इनका लव एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। या तो आप इनका लव एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, या तो आप किसी को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इनको लिटरली ऐसे ही लग रहा है कि जैसे आपने अपने सारे इमोशन अपने अंदर रख लिए हैं। आप अपने इमोशन को शो करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मतलब कि आप लोग अपने आप को बिल्कुल ही न्यूट्रल दिखा रहे हैं, बिल्कुल निर्लिप्त। ओके एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये मून है ये ब्लैक पड़ चुका है। मतलब इमोशन मर चुके हैं, इमोशन बचे ही नहीं हैं। एंड इनको फील हो रहा है जैसे अब आप मतलब आपने अपने यस अगर ये आपको मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं, या ये किसी भी तरीके से कोई जेस्चर या साइन की उम्मीद कर रहे हैं, तो इनको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल भी अपने इमोशन शेयर नहीं करना चाहते हैं। ये या तो आपकी ये कोई रिश्ता हो सकता है जो आपकी फैमिली की तरफ से आया था, मतलब आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढा था, या फिर ये आपके ख़ानदान के, आपकी फैमिली के, आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, या तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ ही थे। एंड इन्होंने आपको लेके बहुत सारे ड्रीम देखे थे, बहुत सारे कलरफुल ड्रीम, जिसमें कि आपके साथ इन्होंने आंखें खोल के सपने देखे थे। लेकिन अब लग रहा है जैसे सारे सपने टूट रहे हैं। वो सब इसलिए हुआ है क्योंकि बीच में कुछ ऐसा हो गया, एक दरार ऐसी पड़ गई है, किसी ने आपको भड़का दिया या किसी ने इनको भड़का दिया, जिस वजह से ये जो है सिचुएशन क्रिएट हो गई है। एंड अब आपके पार्टनर बिल्कुल स्टक हो चुके हैं। यहाँ से अब इनको डिसीजन लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 सॉर्ड हैं। मतलब ये जो है बहुत बुरी कदर फंस चुके हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये करें तो क्या करें, क्योंकि आपकी तरफ से इनको बिल्कुल ही ग्रीन सिग्नल ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है कि ये कोई स्टेप ले सकें। अगर ये स्टेप लेने की सोच भी रहे हैं तभी भी इनको आपकी तरफ से अगर ग्रीन सिग्नल दिखाई पड़ेगा तब तो ये लेंगे। लेकिन अगर इनको लगेगा कि आप ही तैयार नहीं हैं तो फिर ये वन साइडेड लव हो जाएगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे आ चुका है ये कार्ड। ओके आप कोई काम ऐसा कर रहे हो सकते हैं जो गाइडेंस से रिलेटेड हो, मेंटोर हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में चले गए हैं आप। एंड ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि क्योंकि किसी ने आपको बहुत तगड़ा वाला चीट किया था, बिट्रे किया था। ये आपकी फैमिली लाइफ में हो सकता है, आपके ख़ानदान में हो सकता है, ये कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, ये कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसने आपकी लाइफ को आपकी लाइफ को
मतलब आपको एक करियर दिया है, आपका करियर वही बन चुका है जो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे कि किसी ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया था, अब आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्लैक मैजिक से सफ़र कर रहे हैं, तो आप उसकी हीलिंग के लिए या तो आप हीलर बन गए हैं, या तो आप उससे रिलेटेड नुस्खे बताते हैं, दूसरे लोगों को हेल्प करते हैं, या तो फिर आप लिटरली हीलर हैं, मतलब आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो चुका है अच्छा खासा। आपको पता है कि एक तो आपको ये पता है कि आपने उस दर्द से कैसे निकले आप, दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग और भी हैं जो इसी तरह के दर्द से गुजर रहे हैं, तो आपने उसी को अपना प्रोफेशन बनाया है एंड आप लोग उसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए ये कार्ड आ चुका है, मदर ऑफ सॉर्ड। मतलब ये है कि आप लोग अब बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपने अपने ऊपर एक शेल भी चढ़ा लिया है, क्योंकि आपने काफ़ी बैड एक्सपीरियंस किया है अपनी ज़िंदगी में। तो आपको पता चल चुका है कि आपके अंदर एक, जैसे मतलब कि आप लोग अगर एक साइड में सॉफ्ट भी हैं तो दूसरी साइड में आपको थोड़ा सा हार्ड भी होना पड़ता है। मतलब अगर कोई इंसान आपके साथ ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करता है, या आपने ये सोच रखा है कि एक बार आपने धोखा खा लिया, एक बार आपको बहुत बुरी कदर परेशान किया गया, लेकिन अब दोबारा से आपके साथ कभी ऐसा ना हो पाए, ऐसी मेंटालिटी बन चुकी है आपकी। ओके, एंड आप ऐसे लोगों से काफ़ी अच्छे से निपटना सीख चुके हैं। आपको पता चल चुका है, आप लोगों को तड़ लेते हैं, मतलब उनको देख के उनकी स्कैनिंग कर लेते हैं कि ये सामने वाला बंदा जो है वो आपके लिए अच्छा है कि बुरा है। ओके, एंड आप देन उसी के अकॉर्डिंग उसके साथ बिहेव करते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, पूछते ही कार्ड निकलने लगे, इसका मतलब आपके पार्टनर जो हैं बहुत कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। देखिए यहाँ पर आई थिंक एक कार्ड एक्स्ट्रा निकल आया है, एक्सप्रेशन। आपके पार्टनर वही चीज़ है कि ये या तो आपसे एक्सप्रेशन की डिमांड कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई इनको साइन या जेस्चर मिले। ओके, जब तक आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल, वही चीज़ निकल के आ गई कि जब तक इनको आपकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा ये आपकी तरफ आएंगे कैसे। एंड इसके साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि आप इनके साथ जेंटल वे में बिहेव करें, क्योंकि पक्की बात है अगर इन्होंने आपको बहुत तगड़ा वाला चीट बिट्रे किया है तब तो आप इनकी ऐसी तैसी कर देंगे, एंड जिससे ये डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड आ चुकी है। मतलब ये भी हो सकता है कि लास्ट टाइम में आप लोगों की कोई तगड़ी वाली फाइट हुई थी जिसकी वजह से ये डर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपके जो तेवर हैं, आपके तेवर देख के इनको लग रहा है कि मतलब मौसम अच्छा नहीं है, तो संभल के चलो। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड आ चुका है। यस, ये जो पर्सन है ये काफ़ी छुपा रुस्तम टाइप का है, ये हिडन रिलेशनशिप हो सकता है, ये स्नीकी हो सकते हैं, आपको छुप छुप के देखना, छुप छुप के आप पे नज़र रखना, छुप छुप के ही लव करना। ओके, तो इन्होंने सब कुछ बहुत छुप छुप के किया है, जैसे लोग होते हैं सेफ साइड चलते हैं कि लव भी चल रहा है लेकिन किसी को पता भी नहीं चल रहा है, लव भी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी है। ओके, तो या तो ये कोई झूठे पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि इन्होंने आपके साथ कोई झूठ बोला, एंड टाइम पे मुकर गए। ये सब जनरली तभी होता है जब इंसान के इरादे नेक नहीं होते हैं। ओके, सबके लिए एक ही बात एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि एक तो सेफ साइड चलना, दूसरा ये जो कार्ड होता है ये झूठ का भी होता है, ये स्नीकी एनर्जी का होता है। मतलब देखिए, अगर कोई इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, अगर कोई इंसान आपसे सिर्फ इशारों में बात कर रहा है, अपनी पोजीशन को क्लियर नहीं कर रहा है, आपके पेरेंट्स से मिल नहीं रहा है, दुनिया के सामने ये रिलेशनशिप लेके नहीं आ रहा है, तो पक्की बात है कि इसके इरादे कुछ और भी हो सकते हैं, वो सिर्फ आपकी लाइफ में एडवांटेज लेने आया हो सकता है। तो इस वजह से भी तो यहाँ पर इन्होंने जो कुछ भी किया है उसके बाद से ये तो चाह रहे हैं कि आप इनके साथ बहुत जेंटल वे में बिहेव करें। अब इट्स टोटली अप टू यू कि आप इनको कैसे ट्रीट करते हैं। यस, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, एंड इनको ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपने घर से कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, या तो ये कोई बिजनेस का प्रपोजल लेके आपके पास आना चाहते हैं, या तो फिर ये आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, या तो फिर ये आपके साथ
कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा मतलब ये स्टार्टिंग जो करेंगे वो कोई बिज़नेस के प्रपोज़ल से कर सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ, क्योंकि इनकी डायरेक्ट आने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये सीधे बोल दें आके कि मुझे तुमसे शादी करनी है ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो सब ये बोल नहीं पाएंगे। इस वजह से सोच रहे हैं कि कुछ मतलब वही चीज़ आ गई, स्नीकी एनर्जी, छुप छुप के काम करना। तो हर चीज़ के पीछे इनका एक मकसद होता है। बड़ी ढकी छुपी बातें करने वाले इंसान हैं ये, क्योंकि इनकी हिम्मत, आपकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है एंड उसको ये समझ चुके हैं कि आप किसी ऐसे इंसान को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते जो कि आपको जरा सा भी सनक जाए, अगर आप कि ये इंसान आपको आपसे प्रॉफिट उठा रहा है तो आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। एंड इसी वजह से ये बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि आप इनकी किसी चीज़ का गलत सेंस निकालें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत ही हैं, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। इन्होंने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, इन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा है, इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया ही है जिसकी वजह से आप इनसे इस कदर खफा हैं। ओके, एंड आपको नाराज़ करने के बाद अब ये भी बहुत ज़्यादा सैड हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों के लिए आप लोग डिवोर्स ही सेपरेटेड हो सकते हैं, आपके साथ किसी ने ऐसा किया था। ओके, तो फिलहाल जो भी कंडीशन है कुल मिलाकर के ये अपने आप को उन लोगों में ऐड नहीं करना चाहते हैं जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि शायद इनके इंटेंशन बुरे नहीं थे, लेकिन कुछ इनके एक्शन ऐसे थे जिसकी वजह से आपने इनको मिसअंडरस्टूड किया है। आपको लगने लगा जैसे ये इंसान ठीक नहीं है। ओके, इन्होंने अपनी अपनी आदतों की वजह से आपको ऐसा फील कराया है जैसे आप खुद को गार्डेड कर लें। जैसे इंसान डर जाता है ना, डरा हुआ इंसान क्या करता है, अपने आप को सेफ करता है कि मुझे कोई हार्म ना पहुंचा दे। तो इस तरीके से आप इनसे सेफ हो गए हैं। यस, एम्परर, आपके पार्टनर जो हैं, ओ माय गॉड, एम्परर एंड हायरोफेंट की जोड़ी आ चुकी है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर अपनी फील्ड में बहुत कर्रे टाइप के इंसान हैं, बहुत तगड़े लेवल के इंसान हैं। ये कोई छोटे मोटे नहीं है, ये भी काफ़ी किंग से ऊपर होता है एम्परर। तो ये काफ़ी ज़्यादा वेल्दी, काफ़ी रिच, काफ़ी नेम फेम वाले इंसान हैं। एंड सेम आपके साथ भी है, आप भी हायरोफेंट हैं, आपका भी अपनी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा नेम फेम रिकग्निशन है। तो दोनों ही सेम पेज पर हैं, दोनों ही एक दूसरे के कंपैटिबल पार्टनर हैं। एंड इस वजह से आपके पार्टनर हैंग्ड हो गए हैं। हैंग्ड इसलिए हो गए हैं क्योंकि रीज़न ये है, मतलब आपका ऊंचा खानदान हो सकता है, ऊंची पहचान हो सकती है, इनके साथ भी सेम वही कंडीशन है। तो इस वजह से इन्होंने स्नीकी एनर्जी अपनाई थी, इस वजह से ये छुपे छुपे चल रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि आप भी इनके सामने खुल के नहीं आ पाएंगे, ये तो नहीं आ सकते हैं। तो इन्होंने छुपा के कोई रिलेशन आपके साथ रखा था, या फिर इन्होंने आपसे कभी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की थी, क्योंकि इनको लग रहा था कि काफ़ी बवाल हो जाएगा। यस, लेकिन यहाँ पर फादर ऑफ वैंड आ चुका है। गुड लुकिंग भी काफ़ी हो सकते हैं आपके पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट, प्राउड, ये सब चीज़ें इनकी हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हैं तो बड़े करियर टाइप के पर्सन, ये ऐसे हैं नहीं जो जनरली लोगों से कनेक्ट होते हों, क्योंकि इनको अपनी इमेज की बहुत ज़्यादा चिंता है। एंड ये ऐसे भी नहीं है जो 10 लोगों से अपना अफेयर रखें, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा चक्रम चल गया कि इनको हो गया लव आपसे, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड लव वाली कंडीशन है यहाँ पर। एंड इस वक्त ये इनकी लाइफ का काफ़ी ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रहे हैं। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे यस, इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया। ट्रांजिशन पीरियड यही है कि आप इनको भाव नहीं दे रहे हैं, अब आपने इनके साथ वही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है जो इन्होंने आपके साथ किया था, जिस वजह से इनको डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है। ओके, तो जिस वजह से ये डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी शायद सही वक्त नहीं है। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करना चाहती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।